यहाँ पर ये है कि हम लोग जो है ईवीएम मशीन है उसको बैन करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। अगर ईवीएम मशीन को नहीं हटाया जा सकता तो हम लोग जो है हर बूथ पर इस ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी की स्वतंत्रता की आज़ादी है उसको छीन रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ईवीएम मशीन को बैन करने की, ईवीएम मशीन को हटाने की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और यहाँ पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा ईवीएम को बैन करने का मांग किया जा रहा है और यहाँ पे कई तरह के नारेबाजी किया जा रहा है। चौधरी विकास पटेल साहब अब संघर्ष करो, ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या दिक्कत है सर आप लोग को ईवीएम से? जो है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसने खुद कहा है कि इससे ईवीएम से जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो जब इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता तो इसको रखने की क्या जरूरत है? देश की जनता इसकी मांग कर रही है कि इसको हटाना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। तो जो नरेंद्र मोदी सरकार है, वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, वो इसको बंद क्यों नहीं कर रही है, इसको क्यों नहीं हटा रही है? इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपके इस आंदोलन में देख रहा हूँ स्लोगन लिखा हुआ है कि गली गली में शोर है, ईवीएम चोर है। चोर कैसे है? ईवीएम मशीन इसलिए चोर है क्योंकि ये जो है वोटों की वो है चोरी करता है। सपोज करिएगा हम किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, उस जिस व्यक्ति को हमने वोट किया उस व्यक्ति को वोट नहीं जाता है, लेकिन जो बीबीटी पर्ची है वहाँ पे हमको दिखा दिया जाता है कि उस व्यक्ति को वोट किया हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को हम लोग वोट डाल के तो उसको वोट नहीं जाता है। तो इसलिए वो चोरी कर रही है, इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन को चोर कह रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि हमने जिससे वोट किया उससे वोट नहीं जा रहा है? अभी आपको पता होगा कुछ दिनों से वकीलों के संगठन है, हमारे वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने भी कहा है कि जो ईवीएम मशीन है किस तरीके से हैक किया जाता है। बहुत सारे इंजीनियरों भी इन्होंने भी हैक करके दिखाया कि ईवीएम से आसानी से किस तरीके से हैकिंग की जा सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो ईवीएम मशीन है वो वोटों की चोरी कर रहा है और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमारा ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग तो कहेगा ना, चुनाव आयोग तो उसके साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग खुद बीजेपी सरकार के साथ में मिला हुआ है, वो खुद इस घोटाले में शामिल है, तो वो ऐसा कह रहा है। चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता और जनता सबसे बड़ी है। जनता यहाँ पर आई हुई है, इतनी बड़ी पैमाने पे आई हुई है, लेकिन कोई नेशनल मीडिया है वो यहाँ पर नहीं दिखा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ पर मीडिया है वो सब दलाल भड़ुओं की सरकार है और उनकी कहने पर सरकारें को है वो अपनी मीडिया को दिखा रही है, हमारी कोई भी मांग यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। नारेबाजी क्या है सर? एक दो नाराबाजी करें। सबसे पहले हमारा नारा है ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, ऐसा हम लोग नारा कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा का हमको पूरा समर्थन है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इसी में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का होने के नाते जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इससे नौकरियाँ जो है वो नहीं मिलने वाली, हमारी जो शिक्षा वो बड़ी महंगी कर दी जा रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि लगातार ईवीएम को बैन करने का मांग किया जा रहा है। यहाँ पे हजारों और लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लगातार ईवीएम को बैन करने का मांग कर रहे हैं। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस तरीके के हम लोग स्लोगन यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि हम लोग जो है ईवीएम मशीन है उसको बैन करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। अगर ईवीएम मशीन को नहीं हटाया जा सकता तो हम लोग जो है हर बूथ पर इस ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी की स्वतंत्रता की आज़ादी है उसको छीन रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ईवीएम मशीन को बैन करने की, ईवीएम मशीन को हटाने की यहाँ पर मांग करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को नहीं हटाता है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस आने वाले चुनाव में ईवीएम मशीन को हम लोग तोड़ने का भी काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश से बरेली जिले का भारत मुक्ति मोर्चा जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। और ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग के विरोध में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत हम लोग ये धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनता है, जो यहाँ पे सब आप देख रहे हैं, यहाँ पे भीड़ बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। जब ये नहीं चाहते कि हम लोग बैलेट पेपर जो है उससे वोट करेंगे, ईवीएम से नहीं वोट करना चाहते, तो जबरदस्ती इसको क्यों चुनाव आयोग कह रहा है कि इससे पारदर्शी चुनाव हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग ईवीएम से वोट करें, और अगर जनता नहीं चाहती तो उसको बैन करना चाहिए।
उसको अगर वो लोग बैन नहीं करते हैं तो हम बड़े पैमाने पे 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे और हर हाल में फोड़ेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यदि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को बैन नहीं करती है तो ईवीएम मशीन को फोड़ने का भी काम किया जाएगा। अरे दलाल मीडिया कहाँ गया? अरे दलाल मीडिया कहाँ गया? मर गया। दलाल मीडिया कहाँ गया? तो मोदी के गोद में सो गया। दलाल मीडिया कहाँ गया? दलाल मीडिया कहाँ गया? तेल लगा के सो गया। दलाल मीडिया कहाँ गया? तेल लगा के सो गया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग चोर है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दलाल भड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलाल भड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलाल भड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विदेशी ब्राह्मणों की सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। बैलेट पेपर लाओ। बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। गिनती करो, पिछड़ों की गिनती करो, पिछड़ों की गिनती करो, पिछड़ों की गिनती करो। वोट हमारा राष्ट्र, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश का नेता कैसा है? वामन नेत्रम जैसा हो। वामन नेत्रम जैसा हो। देश का नेता कैसा है? आप पीछे आ जाओ। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अरे गली गली में शेर है। अरे गली गली में शेर है। अरे गाँव में शेर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है। चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश का नेता कैसा है? देश का नेता कैसा है? वामन नेत्रम जैसा हो। बाहर निकलो मकानों धन लो बेईमानों से। से, धन लो बेईमानों से। बाहर निकलो मकानों से। धन लो बेईमानों से। दलाल भड़ुआ के पिछड़ों की गिनती करो, पिछड़ों की गिनती करो। वरना कुर्सी खाएंगे। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। गली गली में शोर है। चुनाव आयोग चोर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है। जब जब मोदी नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं।
हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।